सबको जय मसीह की। मुझे आज आप लोगों को बताना है, इसलिए मुझे ऑनलाइन आना पड़ा और मजबूर कर दिया गया, इसलिए मैं आज ऑनलाइन आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रॉफिट जी के लिए बहुत सारी आजकल उल्टी सीधी चीज़ें इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, यूट्यूब पर। तो चंदन भाई, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि आप पहले प्रॉफिट जी के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा, बीते दिनों से लेकर आज तक आपके सामने मैं एक समाचार लेकर आता हूं। अलग अलग प्रकार से बातें हमारे पास पहुंच रही है। जैसे कि अभी हमारे पास एक बात पहुंची है, दिल्ली से एक बहन है और उस बहन ने भाई चंदन के विषय में और अंशु के विषय में और उसके पास्टर के विषय में कुछ बातें कही है, लेकिन उसने बुरा भला तो नहीं कहा, लेकिन बात को सुधारने के लिए उसने इस बात को छेड़ा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिसको बाइबल की ज्ञान कम है वो अधिकतर ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए, और विशेष करके जो रेवरेंड बिशप है और कोई पास्टर है, उनका काम है विश्वासियों को मजबूत करना और जवाब देना। इस समय पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए जो बहन है वो चंदन को जवाब दे रही है। साथ ही साथ उसने बात को आगे बढ़ाने के लिए बात नहीं करी, बल्कि बात को सुधारने के लिए बात करी है। उस बहन का भी मैं धन्यवादी हूँ। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करें। हम भी यही चाहते हैं कि ये जो झगड़ा चल रहा है, अलग अलग प्रकार के आरोप है, हमें सुनने के लिए मिल रहा है, ये सारा ठप होना चाहिए या फिर इस बात में सुधार करना चाहिए, क्योंकि मसीह समाज में दोष के ऊपर दोष नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे सुधारने के लिए कुछ न कुछ बातें की जाती है वचन के अनुसार। बल्कि वीडियो के ऊपर वीडियो, वायरल के ऊपर वायरल किया जा रहा है और लड़ाई झगड़े की बातें सामने प्रकट होते ही चली जा रही है। अगला वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, एक बहन ने अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करी है और सेवा को बिगाड़ना नहीं, बल्कि सेवा को अद्भुत रीति से बुनियादी पर ले जाने की बातचीत करना चाहिए। ओके, तो इस बहन ने जो भी कहा है हम सुनेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझसे प्रेम भाव करते हैं। अपने दुश्मन को कितने बार माफ़ करें, यानी कि पतरस ने पूछा था, यीशु ने कहा 7 बार 70 गुना। उसका अगर आप और मैं टोटल गिनती अगर करें तो 490 बार होता है। क्या आप लोगों के अंदर क्या ये गुण हैं 490 बार माफ़ करने का, चाहे कोई भी प्रकार का पाप अपराध हो, है ना? प्रभु यीशु मसीह माफ़ करना सिखाता है। हालांकि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह लटके हुए थे, खून उनके शरीर से टपक रहा था, उसके बावजूद भी यीशु मसीह पिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसके 3.5 की सेवकाई में, यानी कि 3.5 साल की सेवकाई में उसने किसी व्यक्ति को दंड की आज्ञा नहीं सुनाई। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह माफ़ करने की बात किया है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को मिलाने की बात किया है ना? किसी को जेल में डालने की बात प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह माफ़ करता है पापियों को, ताकि वो भी दूसरों को माफ़ करना सीख जाए। जैसे कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये करके ये प्रार्थना करते हैं लोग। स्वर्गीय पिता ने जो, यानी कि यीशु मसीह ने जो सिखाई थी प्रार्थना, वो प्रार्थना सारे चर्चों में किया जाता है। और उस प्रार्थना का उल्लेख आप देखिए, उसमें अपने अपराधियों को क्षमा करने की बात आई है। तो इस प्रार्थना को कैसे दोहराते हैं आप, है ना? मैं तो आखिर इस प्रार्थना को दोहराता नहीं, बल्कि उस बात को मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में क्या चेलों को सिखाया था। तो आपको ध्यान देना होगा, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना चेलों को सिखाई थी, उनके एक एक शब्दों को समझे और अभी वर्तमान में जो सेवा चल रही है उसमें सुधार करने के लिए कोशिश करें। तो आइए अगला वीडियो सुनते हैं, उस बहन ने क्या कहा। वो बहन दिल्ली से हैं। वो बहन अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर प्रभु आपको आशीष करें, और ऐसे ही वीडियो आप बनाते रहिए। और हमें ये झगड़ा करने वाले या फिर आरोप लगाने वालों को सुधारने की ज़रूरत पड़ गई है। इनको मेल मिलाप कराना है, इनको क्या बोलना चाहिए, एक बनाना है और सही मार्गदर्शन में चलाने के लिए कोशिश करना है।
तो ओके, गॉड ब्लेस यू। अगला वीडियो सुनिए उस बहन का। सबको जय मसीह की। मुझे आज कुछ आप लोगों को बताना है, इसलिए मुझे ऑनलाइन आना पड़ा और मजबूर कर दिया गया, इसलिए मैं आज ऑनलाइन आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रॉफिट जी के लिए बहुत सारी आजकल उल्टी सीधी चीज़ें इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, यूट्यूब पर। तो चंदन भाई, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि आप पहले प्रॉफिट जी के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया आपको बोलते हो प्रॉफिट जी के लिए, बट हमने कभी आगे आके कभी भी ऑनलाइन कोई वीडियो नहीं डाली। लेकिन अब आपने सारी हदें पार कर दी हैं, मजबूर होकर हमें आज ऑनलाइन आना पड़ रहा है। तो पहले आप प्रॉफिट जी के पीछे पड़ जाते हो, कोई भी कंटेंट बनाने के लिए आप किसी भी इंसान को खड़ा कर देते हो। तो अभी आपने जैसे कि एक लड़की को खड़ा किया, अंशु सिंह जिसका नाम है, ठीक है, वो प्रॉफिट जी के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें डाले जा रही है। तो पहली बात तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि आप एक विश्वासी हो, क्योंकि अगर आप विश्वासी होते तो आप कभी भी परमेश्वर के दास प्रॉफिट जी के लिए इतनी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बोलते। दूसरी चीज़, आपको वचन की शिक्षा का कोई भी ज्ञान नहीं है। आपने अपने चैनल पर डाला हुआ है बाइबल फैक्ट। पहले आप बाइबल का मतलब सीखे, वचन का मतलब सीखे, पहले वचन का ज्ञान लीजिए चंदन जी। और आपके जो पीछे पास्टर जी हैं, आप उनको थोड़ा बोलें कि वो आपको गलत राह पर न ले जाकर सही राह पर ले जाएं, क्योंकि वो आपको जो शिक्षा दे रहे हैं आप उन्हीं शिक्षाओं पर चल रहे हैं। मैं मिनिस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारी आशीष आई हैं, हर दिन ब्लेसिंग होती है मेरी लाइफ में। तो आप कितनी भी मीडिया, सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल लें, कितने भी लोगों को लाके खड़ा कर दे, लेकिन हमारा विश्वास स्थिर है, वो हमेशा रहेगा। और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री आपकी ये घटिया वीडियो डालने से कहीं हिल नहीं जाएगी। आपको लगता है कि मैं ऐसी घटिया वीडियोस लाऊंगा और कलीसिया कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमारी लाइफ में बहुत अच्छे काम होते हैं, हर दिन होते हैं। प्रॉफिट जी कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते हैं जिसकी आप बात करते हो, हर दिन नया कंटेंट लेके आते हो। दूसरी चीज़, अभी आप रेखा पास्टर जी के लिए बहुत गंदी बातें बोली है कल की वीडियो में आपने, क्योंकि आप बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई हैं। आप उनको बोलते हो, आप उनकी बेटियों को बोलते हो कि पीले दांत वाली लड़की। आपको शर्म आनी चाहिए। सच में आप विश्वासी कहीं से नहीं हो। और उनकी मदर के लिए, यानी कि रेखा पास्टर के लिए इतना गंदा बोल रहे हो। आप उनसे पूछते हो कि आप कौन से बाप की बेटे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी माँ तो दुनिया में है नहीं, तो आप कौन से बाप के बेटे हो? आपके कितने बाप हैं? आप कौन से बाप के बेटे हो? तो आप क्या आप हमें बताओगे कि कौन सा बाप है? आप किस बाप के बेटे हो? तो पहले अपना अंदर से साफ करो। परमेश्वर कहता है पहले अंदर से कटोरा मांझो, ठीक है? तो अंदर से अपने आप को शुद्ध करो, पाक करो, उसके बाद आप किसी के बारे में बात करना। वचन की शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बातों से कहीं नहीं लगता कि आप एक विश्वासी हो। आप पूरे दिन पीवीएम मिनिस्ट्री में जाते हो और बस पूरे दिन उनका कंटेंट निकालते हो कि आज कहाँ से नया कंटेंट लाऊं, कल कहाँ से नया कंटेंट लाऊं, आज क्या करूं जिसकी वजह से प्रॉफिट जी को मैं गंदा बोलूं या उनके पास्टर जी को गंदा बोलूं या कलीसिया को ऐसा कुछ बताऊं कि कलीसिया छोड़ दे प्रॉफिट जी का चर्च। लेकिन लिखा है कलाम में किसी के आने और जाने से आशीष मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई कलीसिया छोड़ के जाता है तो भी आशीष मिलती है, कोई जुड़ता है तो भी आशीष मिलती है। रही बात रेखा पास्टर जी की, आप इतना गंदा बोल रहे हो उनके लिए कि दिल्ली ब्रांच में ये होता है, पैसे लिए जाते हैं। तो हमसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैं भी काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ रेखा पास्टर जी से। और खबरदार जो उनके बारे में एक भी गंदा वर्ड बोला उनकी लड़कियों के बारे में, ठीक है? मैं भी एक लड़की हूँ, अगर बात करो, तुम अंशु सिंह की तुम बात करते हो, तुम ये बोलते हो कि अब अगर अंशु सिंह को किसी ने कुछ बोला तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई मैं बोलती हूँ अंशु सिंह के लिए 2017 में अगर किसी पास्टर ने या किसी प्रॉफिट ने उसको बैड टच किया, वो कह रही है मुझे गंदे तरीके से टच किया, मैं एक लड़की हूँ, अगर मुझे कोई बैड तरीके से टच करता तो मेरा चाटा पहली बार में उस पर आ जाता। वो उसके बाद भी जुड़ी रही। तो आज 5-6 साल बाद क्या आज याद आ रहा है अचानक अंशु सिंह को? प्रॉफिट जी के लिए वो कितनी भी चाल चल लो, परमेश्वर यहोवा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। पहले वचन की शिक्षा का ज्ञान लो, उसके बाद दूसरों के बारे में गंदा बोलो। और आपको कोई राइट नहीं है किसी भी पास्टर जी के बारे में बोलने का, खासकर जो रेखा पास्टर जी को आप गंदा बोल रहे हो। न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं है। समझ आया? पहले वचन की शिक्षा लो। दूसरी चीज, पलटा लेने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम वचन की शिक्षा पर चलते हैं। हमें मिनिस्ट्री में सिखाया जाता है कि वचन पर कैसे चलना है, ठीक है? भलाई से बुराई को जीत लो, समझे आप? तो पहले अपना अंदर का कटोरा मांझो, उसके बाद आप किसी के बारे में इतना जो बोल रहे हो वो स्टॉप करो,
क्योंकि परमेश्वर की ताड़ना पड़ेगी तो आपके पूर्वज भी इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये गंदी हरकतें अपनी बंद करो। अपने पास्टर जी को बोलो कि इतना समय प्रॉफिट जी की मिनिस्ट्री में लगा रहे हो, इससे बेटर है कि आप सुसमाचार सुनाओ लोगों को, जाके परमेश्वर का वचन सुनाओ, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप कहीं से भी विश्वासी नहीं हो, पहले आप अपने कैरेक्टर को देखो, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर की बात करना, दूसरे लोगों के कैरेक्टर की कि तेरे कितने बाप है। पहले तू बता कि तेरे कितने बाप है, तू कौन से बाप का बेटा है, पहले तू बता। आया समझ? और तू कह रहा है अंशु सिंह के लिए कोई बात नहीं करेगा, मैं बोलती हूँ वही उसका ही कैरेक्टर खराब हुआ ना, कि अचानक से वो 7 साल के बाद सोशल मीडिया पे आ जाती है, उसको ट्रॉमा हो गया, उसको ये हो गया, आप यही सब बातें कर रहे हो ऑनलाइन। तो हमें आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका काम है प्रॉफिट जी की मिनिस्ट्री जाके कोई नया कंटेंट लेके आओ और सोशल मीडिया पे डालो और व्यूज बढ़ाओ अपने। तो ऐसा है, मैं जॉब करती हूँ, अगर आपको जॉब की कमी है तो आओ, मैं आपके यहाँ पियोन की जॉब है, मेरे पास अभी वैकेंसी खाली हुई है, मैं आपको वहाँ लगा देती हूँ। आपको प्रभु बहुत एक ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देना सिखाया है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हमें वचनों पे चलना सिखाया, ना कि आपकी तरह गंद मचाना सिखाया है। तो सुधर जाओ, परमेश्वर के सामने अभी भी अंगीकार करो और पापों की क्षमा मांगो। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। जय मसीह।